अब बात करते हैं बुल्ली बाई मामले की। हम सब जानते हैं कि ठीक बुल्ली बाई की तरह सुल्ली डील्स नाम की भी एक ऐप जुलाई 2021 में सामने आई थी। तब भी दिल्ली और नोएडा में एफआईआर हुई थी, लेकिन दोनों जगह पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं की थी। तर्क दिया था कि गिटहब अमेरिका में है, वो ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म जिस पर यह ऐप बनी उसने सहयोग नहीं किया। लेकिन जब बुल्ली बाई ऐप मामले में मुंबई पुलिस ने चंद दिनों में कर्नाटक से लेकर उत्तराखंड तक गिरफ्तारियां कर ली, तो दिल्ली और नोएडा पुलिस से ये लगातार पूछा जाने लगा कि अगर इस मामले में वाकई गिटहब के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता था, तो मुंबई पुलिस एक के बाद एक गिरफ्तारियां कैसे कर रही है। ये मामला 1 जनवरी को सामने आया था और आज दिल्ली पुलिस ने एक गिरफ्तारी से जवाब देने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस ने असम के जोरहाट से एक 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र नीरज बिश्नोई को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक बिश्नोई भोपाल के वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का छात्र है, फिलहाल बीटेक के दूसरे साल में है। असम पुलिस का कहना है कि नीरज के संबंध में दिल्ली पुलिस की तरफ से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद उसे ट्रैक किया गया। दिल्ली पुलिस की टीम आज ही नीरज को असम से दिल्ली ले आई। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल का दावा है कि नीरज बिश्नोई बुल्ली बाई ऐप मामले में भी मुख्य साजिश करता है और इसी ने ऐप बनाया था। नीरज ही ऐप का ट्विटर हैंडल भी चला रहा था। वो बीते दिनों दिल्ली में ही था, लेकिन जैसे ही इस मामले पर शोर मचा, वो जोरहाट चला गया। इससे पहले मुंबई पुलिस ने दावा किया था कि उत्तराखंड के शहीद ऊधम सिंह नगर से गिरफ्तार की गई श्वेता सिंह मामले की मुख्य आरोपी है। लेकिन दिल्ली पुलिस का कहना है कि श्वेता सिंह और बाकी 2 आरोपी विशाल झा और मयंक रावल वास्तव में नीरज बिश्नोई के इशारे पर काम कर रहे थे। सुनिए दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस में क्या कहा। Delhi Police Special Cells Unit IPSO has worked out the case of Bully Bai with the arrest of Neeraj Bishnoi from Jorhat, Assam. The mastermind and the person who had created this application on GitHub has been arrested. He has confessed about the creation of the application, and even the forensic remnants of the creation have been found in his laptop. He's being brought to Delhi via flight and will be produced in the court today for the police custody, and further investigation is underway. तो बुल्ली बाई का आइडिया था किसका, श्वेता या नीरज बिश्नोई का? ये तय होने में कुछ वक्त लगेगा। वैसे ये अब भी जांच का विषय बना है कि इस पूरे काम में इन चारों के अलावा भी कोई था या नहीं। 18 से 21 साल के इन लोगों को किसने उकसाया और कौन इन्हें मेंटर कर रहा था? मुंबई पुलिस पहले कह चुकी, ये सारे लोग एक बड़े समूह का हिस्सा हैं और इस समूह का पता लगाया जाएगा। अब बात करते हैं देश में कोरोना के मामलों पर अपडेट की। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 90,928 नए मामले सामने आए। 325 मौतें दर्ज की गई। करीब 7 महीने बाद ऐसा पहला मौका है जब देश में कोरोना के 90,000 से ज़्यादा नए मामले सामने आए। अभी देश भर में कोरोना के 2,85,401 एक्टिव केस है। अब सवाल है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच 5 राज्यों में होने वाले चुनाव का। इस सवाल का जवाब दिया नीति आयोग के सदस्य और भारत की कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल ने। मीडिया रप्टों के मुताबिक पॉल ने चुनाव आयोग को बताया कि देश में मौजूदा कोविड की स्थिति में रैलियां और बड़े रोड शो होना ठीक नहीं। इस तरह के आयोजन फिलहाल रोके जाने चाहिए। हालांकि आयोग का विचार है कि राजनीतिक दलों को स्वयं आगे आकर इस तरह की रैलियों और रोड शो पर रोक लगानी चाहिए। इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा था कि राज्य तय करें कि रैलियां होनी चाहिए या नहीं, माने सब जिम्मेदारी एक दूसरे पर ठेल रहे हैं। बिल्ली का पता सबको है, घंटी कोई नहीं बांधना चाहता। बीते साल 23 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस शेर कुमार यादव ने कोरोना के बीच चुनावी रैलियों को लेकर एक टिप्पणी की थी। उन्होंने पीएम मोदी से निवेदन करते हुए कहा था कि रैलियों में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करना संभव नहीं, इसलिए मुमकिन हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। अब कोरोना के बीच चुनाव कराने का मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रैलियां और चुनाव स्थगन को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने अलग अलग राजनीतिक दलों द्वारा कोविड प्रोटोकॉल के खिलाफ की जा रही रैली की तस्वीरें इकट्ठा कर प्रार्थना पत्र पेश किया। उनका कहना था रैलियों से संक्रमण फैलने की आशंका है। सुनवाई के दौरान आयोग की तरफ से प्रदेश में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने की दलील दी गई। राज्य सरकार ने कहा कोविड से लड़ने के लिए तैयार है। फिलहाल हाईकोर्ट ने राज्य में विधानसभा चुनाव में वर्चुअल रैलियों और ऑनलाइन वोटिंग कराने को लेकर चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से 12 जनवरी तक जवाब मांगा है। चारों तरफ रैलियों पर सवाल उठने के बाद चुनाव आयोग भी नए सिरे से मंथन कर रहा है। आज आयोग ने नीति आयोग और गृह मंत्रालय के साथ मंथन किया। बुलेटिन की तैयारी तक अलग अलग दौर में हो रही बैठकें जारी हैं, जिसमें चुनाव आयोग के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और आईसीएमआर निदेशक बलराम भार्गव भी मौजूद हैं।